अर्जुन को जो अपने कर्म पथ से विचलित हो चुका था, उस कर्म पथ में आरूढ़ करने के लिए भगवान समझाते हैं, इस अध्याय में ज्ञान देते हैं, जिस अध्याय का नाम है कर्म संन्यास योग। कर्म का मतलब जो हमारे जीवन में कर्म हमने करना है वो कर्म करें, पर उस कर्म को संन्यास के भाव से करें, त्याग के भाव से करें। उसके लिए भगवान कैसे कैसे अर्जुन को समझाते हैं, आइए इस अध्याय में देखते हैं। पहले 10 श्लोक हम का विस्तार रूप से वर्णन हमने पिछले सत्संग में किया। आज उसके आगे चलते हैं। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मन बुद्धि देह और अंगों से भी कि अंतकरण शुद्ध करने को ही कर्म करते निष्काम योगी सदा सभी ओर से तज के मोह ममता। कर्म योगी सभी ओर से मोह ममता को छोड़कर मन बुद्धि और देह सभी अंगों के सहित इसलिए कर्म करता है कि उसका अंतकरण शुद्ध हो जाए। हमारे महाराज जी भी हमें फरमाते थे कि सेवा निष्काम भाव से सेवा करने से हमारे जन्म जन्मांतरों के कर्म संस्कार खुल जाते हैं और हम पवित्र होते चले जाते हैं। क्योंकि जीव जो संसार में आता है अपने कर्म संस्कारों को भुगतने के लिए आता है। जब तक उसके कर्म संस्कार खत्म नहीं होते तब तक वो जन्म मरण के चक्कर में फंसा रहता है। तुम्हारे फरमाते थे, अगर तुमने अपने पिछले जन्मों के कर्मों के संस्कार को साफ करना है, होना है, तो निष्काम सेवा करो। तो निष्काम सेवा के लिए महाराज जी प्रेरित करते थे। और महाराज जी ने हमें योग का ज्ञान इसलिए दिया, इस ज्ञान को मुझसे प्राप्त करके तुम जन जन तक बांटो। शारीरिक योग है, हठ योग है, आध्यात्मिक योग है, राज योग है, लय योग है, मंत्र योग है, ध्यान योग है। भिन्न भिन्न योग की महाराज जी ने हमें शिक्षा दी और यही आज्ञा दी, इस संसार में इस योग को फैलाओ और निष्काम भाव से योग की सेवा करो, लोगों की सेवा करो निष्कामता के साथ। तभी हम अपने कर्म बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। पिछले जन्मों के कर्मों का क्षय होता है और अगले जन्म के लिए हम किसी कर्म के बंधन में नहीं फंसते, क्योंकि निष्काम कर्म से हमारा अंतकरण शुद्ध हो जाता है। वही बात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को फरमाते हैं कि योगी जो कर्म योगी होते हैं मन बुद्धि और देह के साथ कर्म इसलिए करते हैं सिर्फ ताकि उनके अंतकरण शुद्ध रहे। रामचरित मानस में भी कहा है, पर इस बसे जिनके मन माही तीनों तक कछु दुर्लभ नहीं। यानी कि जिनके हृदय में परहित की भावना रहती है, महाराज फरमाते थे, अष्ट सिद्धि 9 निधि उनके चरणों को चूमती। परहित में आप रहोगे तो भगवान आपको सब कुछ भर देगा। भगवान आपको किसी चीज की आपके जीवन में कभी कमी नहीं रखेंगे। तो भगवान करते हैं। इसके विपरीत जब हम आसक्ति के साथ कर्म करते हैं, काम कर्म करते हैं, तो हम कर्म के बंधन में फंस जाते हैं। हमारा अंतकरण भी शुद्ध नहीं होता। अंतकरण में कर्म के पीछे सकामता बनी रहती है, हमारी चाहना हमारी इच्छा बनी रहती है, और इच्छा चाहना सकामता यही जन्म और मृत्यु का कारण है। जन्म और मृत्यु से के चक्कर से बचने के लिए हमारे जी निष्काम कर्म के उपदेश करते हैं। और जितना जैसे आप किसी दुखी का दुख दूर करने के लिए खुद भी उसकी सेवा करते हो, एक तो उसके हृदय से आपको आशीर्वाद मिलता है और आपके हृदय में प्रेम उभरता है, आपके अंदर से अहंकार चला जाता है। तो इसीलिए हमारे गुरुदेव ने हमें हमेशा योग के द्वारा दुखों की दुख दूर करने के लिए हमें शिक्षा दी, आज्ञा दी। और आज भी हर पल कोई भी दुखी आ जाए ताकि उसका दुख दूर हो जाए, ऐसे महाराज जी आज भी हमें प्रेरित करते रहते हैं। इससे बड़ा अंतकरण शुद्ध होता है, अंतकरण में बहुत आनंद आता है। आप किसी की सेवा करते हो, उसके दिल से आपको दुआ मिलती है, ये तो ईश्वर की तरफ से ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है।
उस दुआ का फल क्या होता है कि आप एकदम हमेशा प्रसन्न में रहते हो। तो इसीलिए अपने जीवन को सुखी और आनंद हम अपने कर्मों से ही बनाते हैं। अच्छे कर्म करेंगे, सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, हमारी आत्मा प्रफुल्लित रहेगी। और अगर हम इसके विपरीत कर्म करते हैं, इसको दुख देने वाले कर्म करते हैं, तो उसका फल तो हमें दुख देगा। इसलिए भगवान हमें न सुख देते हैं न दुख देते हैं, न भगवान से पाप लेते हैं न पुण्य लेते हैं। हमारे कर्म ही हमें सुख देते हैं, कर्म ही दुख देते हैं। और पाप कर्म करना, पुण्य कर्म करना हम अपनी बुद्धि से ही करते हैं। तो इसीलिए जितना हम योग अभ्यास करेंगे, हमारी बुद्धि शुद्ध होगी, और शुद्ध बुद्धि से हमेशा हमारे द्वारा शुभ कर्म ही होंगे। शुद्ध और पवित्र निर्मल बुद्धि वाला कभी गलत कर्म नहीं करता। अगर दूसरा गलत कर्म करे भी सही, वो उसे माफ कर देता है। और हर एक के प्रति शुद्ध और पवित्र भावना रखता है। पर आप खुद देखें, जितना आप अपने शत्रु के प्रति भी शुद्ध और पवित्र भावना आप रखते हो, तो उससे आपको बड़ा शकुन मिलता है। और एक ऐसा दिन आता है कि जो आपके विचारों से, जिसका विचार से नहीं मिल रहा था, और आपको लगता था कि ये मेरा दुश्मन है, उसको लगता है कि आप उसके दुश्मन हो। विचारों का खेल है। ये जो विपरीत विचार जो होते हैं, ये सब समाप्त हो जाते हैं अगर आप उसके प्रति अच्छे भाव रखते हो। उसके हृदय में भी आपके लिए अच्छी भावना मिलती है। यही कारण है बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष तो आज भी कंदराओं में तपस्या करते हैं। उनके हृदय में प्राणी मात्र की दया है। वो हर एक जीव जंतु के अंदर, मनुष्य के अंदर उस ईश्वर की नूर को देखते हैं। हर एक के प्रति उनके दिल में दया होती है, प्रेम भाव होता है। ये कारण है कि बड़े बड़े सिद्ध पुरुष के जन्म में शेर और गाय बराबर बैठती है, शेर और बकरी बराबर बैठते हैं। वैसे देखा जाए तो शेर और बकरी आपस में बहुत दुश्मनाई है। तो महापुरुष के संग में एक ऐसी चिड़िया वहां तरंगे उठती हैं। उन तरंगों से तरंगों के प्रभाव से दोनों के हृदय के अंदर जो एक शत्रुता वाली भाव है, जो बैर वाली भाव है, वो भाव समाप्त हो जाती है और एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं। तो ये प्रेम भाव जो है ना, ये सारा विचारों का खेल है, बुद्धि का खेल है। आप शुद्ध विचार रखें, आपकी बुद्धि निर्मल रहे, हमेशा किसी के अंदर की अच्छाई को देखें, बुराई को ना देखें। जितना अच्छाई को देखोगे उतना आपका अंतकरण अच्छा बनता जाएगा। तो ये सब हमारे गुरुदेव की शिक्षा है, क्योंकि हमारे गुरुदेव योगेश्वर भगवान रहे, जो भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश दिया, ऐसा उपदेश दिन रात गुरुदेव हमें दिया करते थे। इसीलिए हमें यही लगता है कि हमारे गुरुदेव, गुरु के गुरु, प्रभु के प्रभु महाप्रभु रामलाल जी द्वापर युग के कृष्ण अवतारी हैं, त्रेता युग के राम अवतारी है, और कलयुग के योगेश्वर भगवान के रूप में अवतारी है। अब आइए, वो क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, निष्काम जो कर्म योगी है, वो अपने अंतकरण को शुद्ध करने के लिए मन, बुद्धि और देह के साथ निष्काम कर्म करता है। और कर्म करते हुए उस कर्म के प्रति उसको अटैचमेंट नहीं होती। कर्मों के लिए न मोह होता है, मोह युक्त होता है, न उसको ममता जागती है। अनासक्त भाव से निर्मोही होकर कि मेरा ये कर्तव्य है, ये कर्म मुझको करना है, उस भाव से वो कर्म करते हैं। आगे भगवान कहते हैं, कर्म योगी फल इच्छा को छोड़कर पा लेता है परम शांति मगर। जब हम आप ही देखो जीवन में, जब आप किसी की सेवा करते हो, तो सेवा करते हो आपके मन में कुछ इच्छा नहीं आती, भाई सेवा किया है, ये मुझसे प्रेम करे या मुझे कुछ दे, इसकी बदले मेरी प्रशंसा करे। यानी कि बिना इच्छा के जब आप किसी की भी सेवा करते हो, तो सेवा करने के बाद जब उसको शकुन मिलती है, तो आपको सबसे पहले ज्यादा शांति मिलती है, बहुत आनंद मिलता है। मैं तो खुद महसूस करती हूँ, किसी की भी सेवा करते हैं उसको आराम मिलता है, अंदर बड़ी शांति से मिलती है। तो निष्काम कर्म योगी दूसरों की निष्काम भाव से सेवा करके
परम शांति को पा लेता है। परंतु इसके विपरीत सकामी पुरुष कर्ता फल इच्छा जो कर्मों के बंधन में आ जाए, वो सकामी पुरुष फल की इच्छा के साथ कर्म करता है तो कर्म बंधन में वो फंस जाता है। तो कर्म बंधन में फंसकर उस कर्मों के फल को भुगतने के लिए बार बार 84 की गेड़ में वो पड़ा रहता है। आगे भगवान कहते हैं, 9 द्वार की देह में रहता हुआ सभी अंगों को रखे वश में सदा। निष्काम योगी क्या करता है, प्रत्येक मनुष्य के अंदर 9 द्वार है और ये मस्तक में 10वें द्वार है। तो 9 द्वार को वो ढके रखता है। कान से कुछ नहीं सुनता, आंखों से कुछ नहीं देखता, जबान से कुछ नहीं बोलता, यानी कि जबान को तालू में लगाए रखता है, आंखों को दृष्टि को ऊपर चढ़ाए रखता है, कानों से अंदर की ओम की ध्वनि सुनता है, अनंतनाद सुनता है। इस प्रकार 9 द्वारों को बंद रखकर वो 10वें द्वार में जाके बैठता है। जो मस्तक में हमारी 10वें द्वार, वहां जाके बैठता है। वहां बैठकर वो ना कुछ करता है ना करवाता है, और इस भावना से रहता है कि जैसे मैं प्रभु में लीन हूं और प्रभु की उपस्थिति का आनंद वो प्राप्त करता रहता है। आप खुद देखो, कोई भी कर्म करते हुए अगर आपके अंदर कर्तव्य ना आए तो आप का मन बड़ा स्थिर रहता है। तो मन के स्थिर रहने पे आप प्रभु का सुख, प्रभु का आनंद, ईश्वरीय आनंद अनुभूत करते। तो देखो, अपने जीवन को आनंदित बनाने के लिए भगवान ने कितना सुंदर हमें उपदेश दिया गीता में योग का। आगे भगवान कहते हैं, बनाए न परमेश्वर कर्तापन, न कर्मों का ही करते हैं वे सृजन। भगवान ऐसे कर्म योगी के हृदय में कर्तापन की भाव नहीं रखते और उनके अंदर कर्मों की सृष्टि भी नहीं आती। जैसे हम लोग वृत्तियां बुझाए रखते हैं, ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है। कर्मों की हम रचना सृजन करते रहते हैं और कोई भी कर्म करते हुए बहुत अनायास हम बोल बैठते हैं, ये मैंने किया, ये मैंने करना है, ये मैंने कर लिया, ये मुझको ये करना है। तो इस प्रकार जब हम कर्तापन की भाव अपने अंदर लाते हैं तो ये टेंशन का सबसे बड़ा कार्य है, कारण है। तो अकर्ता भाव में कोई टेंशन नहीं, पर अकर्ता भाव कब आती है, जब हम ये सोचते हैं कि प्रभु ही करते हैं, प्रभु ही करवाते हैं, हम तो कुछ भी नहीं, हम तो एक निमित्त मात्र है। ऐसी अनुभूति हम अपने अंदर ले आते हैं तो हमें परम शांति मिलती है। और ऐसी अवस्था में हम कर्म के बंधन में भी नहीं फंसते और ऐसी स्थिति में हम कर्म के साथ कुछ संबंध भी नहीं रखते और कर्म एक हमारा स्वभाव बन जाता है। जैसे आप लोग अगर जैसे रूटीन बना लेते हो, सुबह उठना है, फ्रेश होके ध्यान में बैठना है, फिर स्नान करके आरती पूजन करना है, योग अभ्यास करना है, परिवार की सेवा करनी है। इस प्रकार आप अपने एक स्वभाव में एक कदम को आप बना लेते हो तो उसमें क्या होता है कि आप जब ये सोच के अपना जीवन को चलाते हो कि ये तो मेरा स्वभाव है, मेरा रूटीन वर्क है, मैंने करना है, मैंने करना है, वो समझते करते हैं। उसमें जब आप उसमें जब आप कर्तापन नहीं रखते हो और ना कर्मों को आप ना आप कर्मों को सृजन करते हो और ना आपके अंदर कर्तापन आता है, तो आपको बहुत परम आनंद और परम शांति की प्राप्ति होती है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि ये कर्म योगी के लक्षण है।
कर्म योगी ऐसे ही होते हैं और अपने स्वभाव में ही स्वभाव से ही कर्म करते हैं। तो हमने भी अगर अपने जीवन को सुख में रखना है, आनंद में रखना है, तो हमें भी इस प्रकार कर्मों को करना चाहिए जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अर्जुन को उपदेश किया है। कल 3 बजे आगे भगवान कहते हैं, ना लेते प्रभु है किसी का कभी, कर्म पापमय हो या शुभ कर्म हो, मगर ढक गया ज्ञान अज्ञान से जिसे सभी जीव मोहित हुए। भगवान कहते हैं कि मैं ना तुमसे पाप कर्म लेता हूँ और ना शुभ कर्म ही लेता हूँ। शुभ कर्म करते हो उसका फल तुम्हें अच्छा मिलता है, पाप कर्म करते हो उसका फल भी तुम्हें मिलता है, तुम्हें दुख मिलता है। मैं तुमसे ना पाप लेता हूँ ना पुण्य लेता हूँ, मैं कुछ नहीं लेता हूँ, परंतु तुम्हारा ज्ञान जो है अज्ञान से ढक गया है और अज्ञान के कारण तुम संसार के कर्मों में मोहित हो गए। तो मोहित होकर तुम ये सोचते हो कि मैंने पाप किया भगवान मुझे सजा देगा, मैंने पुण्य किया तो भगवान मुझे आनंद देगा, भगवान मुझ पर कृपा करेगा। यदि तुम्हारे अज्ञानता है, भगवान कभी किसी को न सुख देते ना दुख देते। वो परम पुरुष, वो तो अपने आप में परम पुरुष अपने आप में निर्लेप रहते हैं। बिल्कुल वो परम पुरुष कौन है? वो परम पुरुष आपकी आत्मा है। आत्मा वही परमात्मा है। आत्मा के व्यापक स्वरूप को परमात्मा कहते हैं। सुपर कॉन्शियसनेस और सेल्फ कॉन्शियसनेस वो आप है, आपकी आत्मा सदा नहीं लेते हैं, परंतु उस आत्मा को अपने स्वभाव का, अपना स्वरूप का ज्ञान कब होता है? जब आपका चित्त की वृत्तियां आपके चित्त में शांत हो जाती है। तो शांत शांत कब होगी? जब आपकी चित्त वृत्तियों का निरोध होगा, रुक जाएंगे आपकी चित्त की वृत्तियां। तो चित्त वृत्तियों के निरोध को ही क्या कहते हैं? योग अवस्था। वो योग अवस्था जब आप पा लेते हो तब आपके आत्मा अपने स्वरूप में आ जाता है। तब आत्मा को असली स्वरूप की प्राप्ति होती है, अपने असली स्वरूप का ज्ञान होता है। तब ऐसा जीव, ऐसे जीवात्मा परम संत कहलाता है। नहीं तो वृत्तियां आत्मा को भटकाए रखती हैं, अंधकार में ले जाती है वृत्तियां। तभी पतंजलि ऋषि ने चंद्रमा में जाकर 11 वर्ष योग कर करके परमात्मा का साक्षात्कार किया। और योग की क्या परिभाषा निकाली? योगाश चित्त वृत्ति निरोधा। योग क्या है? चित्त वृत्तियों का विरोध ही योग है। चित्त के अंदर वृत्तियां मत आने दो, रोक लो, सीमित कर लो, आपकी आत्मा अपने स्वरूप में आ जाएगी। और इसी को उसमें आपकी आत्मा अपने स्वरूप में आते ही आनंद स्वरूप बन जाती है, शाश्वत अजर अमर। और आप उस आत्मा की आनंद को अपने प्राणों में अनुभूत करते हो, प्राण शरीर में अनुभूत करते हो। वही आपका प्राण शरीर अजर है, अमर है, शाश्वत है। ना कोई इसको गला सकता है, ना उसको कोई जला सकता है, ना उसको कोई काट सकता है। ये आत्म स्वरूप, ये आपका प्राण स्वरूप। इस स्वरूप का ज्ञान तभी होता है जब हम निष्काम कर्म करते हुए अपने संस्कारों को रख करके अभ्यास के द्वारा, तब संयम के द्वारा, इंद्रियों का संयम के द्वारा हम अपनी चित्त की वृत्तियों का विरोध कर लेते हैं। इसी को योग व्यवस्था कहा गया। तो ऐसे योगी को कर्म योगी कहा गया। आइए आगे भगवान कहते हैं,
है ज्ञान आत्मा का, मगर जिनके पास इसी से वे करते हैं अज्ञान नाश। आगे भगवान कहते हैं अज्ञानता आ जाती है, अज्ञानता दुख का कारण। अज्ञानता का नाश कैसे होगा? ज्ञान के द्वारा। जैसे सूरज के उगने पे रात्रि का अंधेरा चला जाता है, और सूरज के डूबने पे रात्रि का अंधकार गिरा जाता है। ये अंधकार क्या है? ये अज्ञानता है। सूरज क्या है? ज्ञान है। जहाँ सूरज है वो अंधकार नहीं है, जहाँ सूरज नहीं है वहाँ अंधकार। यानी कि यहाँ जहाँ ज्ञान है अज्ञान अपने आप चला जाता है, और जहाँ ज्ञान नहीं वहाँ अज्ञानता आ जाती है। तो इसलिए भगवान ने अर्जुन को बार बार अभ्यास के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने का उपदेश किया है। और आगे वो कहते हैं सूरज से होता है प्रकाश, ज्यों करे ज्ञान प्रकट परम तत्व को। जैसे सूरज से प्रकाश ही प्रकाश होता है, उसी प्रकार ज्ञान के द्वारा हम परम तत्व, वो परम तत्व क्या है? वो परम तत्व है आत्म तत्व। हम ज्ञान के द्वारा आत्म तत्व को पा लेते हैं। ज्ञान के द्वारा, अनुभूति के द्वारा हमें पता चल जाता है कि हम एक शुद्ध बुद्ध आत्मा है, हम आनंद स्वरूप है, हम ज्ञान स्वरूप है। ये जो आत्मा मुझ पे है, मेरे अंदर है, सबके अंदर है। केवल भिन्नता लोगों की मन में, बुद्धि में, अहंकार में और इंद्रियों में जो नाशवान। इसके अतिरिक्त आत्म रूप में किसी में कोई अंतर नहीं है, सब एक ही आत्मा के अंश है। और जीव को क्या कहा? जीव ब्रह्म अविनाशी अंश का। जीव को ब्रह्म का अविनाशी अंश कहा गया। यानी कि जो ब्रह्म का स्वभाव है वही जीव में है, परंतु फिर भी हम क्यों दुखी है? इस अज्ञानता के कारण। ये अज्ञानता कहाँ से आती है? जहाँ हमारे अंदर अहंकार आ जाता है, यानी कि कर्तापन आ जाता है, वो ममता जाग जाती है, और संसारिक कर्तव्यों के प्रति, कर्मों के प्रति, संसारिक नाशवान वस्तु के प्रति हमारे अंदर आसक्ति आ जाती है। इसके बाद भगवान कहते हैं मन बुद्धि जिनकी प्रभु में लगी, बने उसके ही निष्ठा उसमें जन्मी। जब आपका मन और बुद्धि प्रभु में लग जाता है, तब आपके हृदय में उनके प्रति एक निष्ठा जम जाती है। जैसे हम, हमारा मन, बुद्धि, हमारी आत्मा, हमारी प्राण हमारे गुरुदेव में लगी हुई है, तो हमारे अंदर गुरुदेव के प्रति निष्ठा जम गई है, आस्था जम गई है। निष्ठा आस्था जमाने वाले कौन है? गुरुदेव स्वयं है। वो स्वयं घट के अंदर आकर हमारे हृदय में आनंद की स्रोत जगा देते हैं, हमारे हृदय में अपने प्रति प्रेम की स्रोत जगा देते हैं, क्योंकि वो हम पे ऐसी दया करते हैं, ऐसी दया करते हैं, जिस दया को हम अनुभूत करते हैं, और हम प्रेम से उनके चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं, उनके चरणों में शरणागति हो जाते हैं। हम गुरु परायण हो जाते हैं, हर पल हम गुरु के ही बन जाते हैं। हे गुरु तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही करता है, तू ही करवाता है। यानी कि हमारे अंदर का जो निष्ठा है, जो हमें जो बुद्धि है हमारे गुरु में लग गई, उसके कारण हमारे अंदर गुरु के प्रति निष्ठा जाग गई, श्रद्धा जाग गया, प्रेम जाग गया। आगे भगवान कहते हैं वो ज्ञान से नष्ट पाप उनके सब, जिन पुरुष के अंदर अपने भगवान, अपने इष्ट के प्रति निष्ठा जम गई, तो उनके अंदर ज्ञान जग जाती है, और उस ज्ञान से उनका पाप नष्ट हो जाता है। पुरुष ऐसे पाते गति परम तब। जब निष्ठा के द्वारा ज्ञान उत्पन्न होता है,
ज्ञान से पाप नष्ट हो जाता है। तो ऐसे पुरुष, पाप क्या है? ये अभिदयी पाप है, अहंकार ही पाप है, काम क्रोध लोभ मोह ये सभी पाप है। ज्ञान के द्वारा ये सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, पर ऐसे पुरुष को परम गति मिलती है। आगे है, विद्या विनय युक्त ब्राह्मण है जो, गाय हाथी कुत्ता या चंडाल हो। कहते जो ब्राह्मण है, जो पुरुष ब्राह्मण हो यानी कि ज्ञानी हो, जिसके अंदर विद्या हो यानी कि अहम रहित भावना हो, और जिसके अंदर विनय हो, नम्रता हो, जिसके अंदर ज्ञान होगा उसी के अंदर विनम्रता आएगी। तो अज्ञानी होगा, विनम्रता नहीं आएगी, उसकी बोली में अहम झलकता है, उसकी बोली में कर्कशपन। महाराज जी कहते थे, फरमाते थे, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा कोई, औरन को शीतल करे आपको शीतल करे। मीठी वाणी कौन बोल सकता है? जिसके अंदर अहंकार नहीं। अहम युग मनुष्य कभी भी मीठी वाणी नहीं बोलेगा, उसकी प्रत्येक वाणी में अहंकार की बदबू चलेगी, वाणी में मधुरता नहीं रहेगी, कर्कशपना आती है। जब बकरी कौवा का करता है, बकरी में करती है, आवाज कितनी दिल और दिमाग को खाती है। कोयल टू 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 करती रहती है, और दिल करता है कोयल की आवाज है ना इतनी मीठी, इतनी प्यारी बोली सुनते ही रहे। तो जब हम तू में रहते हैं, समझना हमारा अहंकार खत्म हो गया। जब मैं में रहते हैं, हम अपनी जजमेंट खुद कर सकते हैं, हमारे अंदर क्या विचार चल रहे हैं, हमारे मन के भाव कैसे हैं। इसके लिए हमारी आत्मा साक्षी स्वरूप है, हमारी आत्मा साक्षी बन के खुद देखती है हमें, हम अपनी जज खुद बन सकते हैं। तो क्यों ना हम अपने अंतर्करण को खुद अपने प्रयास के साथ शुद्ध कर सके। कोई भी अहम वृत्ति आने मत दो, अंतःकरण से ये सोचो मेरी औकात ही क्या है। आज है मेरा ये श्वास का आना जाना रुक जाए तो मैं तो गया। जिस रंग रूप यश कीर्ति संपत्ति को लेके मैं मदहोश हो रहा था, एक मिनट सेकंड में खत्म हो जाती है। एक श्वास का आना जाना बंद हुआ, हम गए। राम नाम सत्य अच्छी तेरी गत है, जनाजे में बैठा दिया जाता है, और चार बंदे अर्थी उठाते हैं, शमशान घाट में हमें फूक के आ जाते हैं। क्या औकात रही हमारी। इसीलिए ज्ञानी पुरुष इन बातों को समझते हुए हर पल विराग अवस्था में रहते हैं। विराग अवस्था किसको कहते हैं? कि जहाँ संसार के प्रति आसक्ति बिल्कुल नहीं है, संसार का सारा सुख है, राजपाट आपके अंदर आपके पास है, परंतु आप उसमें आसक्त नहीं है, फिर तो आप सबसे बड़े ज्ञानी हुए, आप सबसे बड़े वैरागवान हुए। राजा जनक ऐसे ही वेदेही थे, राजपाट होते हुए वो इन चीजों से निर्लिप्त रहे। सुखदेव ने पूछा, भगवान चारों तरफ इतनी रानियां है, सोने जवाहरात है, इतना राजपाट है, आप राजगद्दी में बैठते हैं, आपको विजयी कैसे कह सकते हैं? फिर उन्होंने कहा सुखदेव को, जाओ जल का कटोरा लो, बाजार में जाओ और देख के आओ बाजार में क्या हो रहा है, उसको बताओ। हाँ बेटा, एक बात का ध्यान रखना कि कटोरे से एक बूंद पानी ना गिर पाए। देव गए, बाजार घूम के आ गए। राजा जनक ने पूछा, बेटा बाजार गए थे? हाँ महाराज गया था। जल के कटोरे से पानी तो नहीं गिरा? नहीं महाराज, मेरा पूरा ध्यान जल के कटोरे के ऊपर ही था, एक बूंद भी पानी नहीं। चलो अच्छी बात है। अच्छा बेटे बताओ, बाजार में क्या कुछ हो रहा था? कहते भगवान मैंने देखा ही नहीं। कहते क्यों नहीं देखा? कहते भगवान मैं मेरा सारा ध्यान जल के कटोरे में था, इसलिए मुझे पता नहीं चला बाजार में क्या हो रहा है। कहते बेटा मेरा भी वही अवस्था है कि मैं हर पल अपना ध्यान अपने श्वास प्रश्वास में रखता हूँ, और इस प्राणों में
श्वास प्रश्वास में अपने इष्ट के नाम को जपता रहता हूँ, उसी में रमा रहता हूँ। इसलिए बेटा मुझे कुछ नहीं पता चलता है, ये राजपाट, ये रानियां, ये इतने, ये सब चमक धमक, ये सब कुछ मुझे प्रभावित नहीं करती, मुझे इनका पता ही नहीं चलता। यानी कि मैं देह से हटके रहता हूँ, प्राण से नहीं, प्राणों में, इसलिए मुझे विवेक कहलाता है। ये है वैरागवान महापुरुषों की अवस्था। ऐसा वैरागवान कौन बनता है? जो भगवान के प्रति होता है, जिनके अंदर ज्ञान जाग जाती है, और उस ज्ञान के द्वारा वो समदर्शी होते हैं। कहते हैं कि ऐसे ज्ञानी पुरुष हाथी, गाय, कुत्ता, चंडाल सबके अंदर एक ही नूर को देखता है, एक ही ईश्वर की सत्ता को देखता है, और सबके लिए वो समदर्शी होता है, समान दृष्टि से सबको देखता है। तो ये ज्ञानी पुरुष की दृष्टि है। ज्ञानी पुरुष को ऐसी अवस्था की प्राप्ति होती है, सभी को एक समान। हमने देखा हमारे गुरुदेव ज्ञानियों के ज्ञानी रहे, हर एक के प्रति उनकी दृष्टि सम रहती थी। बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, हर एक को महाराज जी ने बराबर प्रेम देना। अरे कभी किसी को ज्यादा, किसी को कम, ऐसा कभी। मैंने तो 38 साल जो उनकी चरणों की सेवा इस दासी को प्राप्त हुई, तो मैंने तो यही देखा, गुरुदेव बहुत समदर्शी थे, राजा रंग सभी उनके चरणों में बिल्कुल बराबर उनको स्थान मिलता था, क्योंकि वो गुरुदेव योगी पुरुष। आगे भगवान कहते हैं, मन जम गया जिनका संभाव में, गीता जगत देख के रहते हुए, इसके हृदय में संभाव आ गया, उसने संसार को जीत लिया। उसका देह संसार में होते हुए भी उसने संसार को विजय कर, यानी कि जिसने ऊंची देखना ही नहीं है, जिसके अंदर है भेदभाव है ही नहीं, संभव है। अवन अल्लाह नूर इलाही, कुदरत के सब बंदे, कौन भले कौन मंदे, कौन चंगा थे कौन मंदा, एक ही भगवान के, एक ईश्वर के, एक ही अकाल पुरुष के सभी बंदे हैं। सबके अंदर एक ही ईश्वर की नूर है। कौन अच्छा है तो कौन बुरा है? एक कवि कहता है, ये रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी है अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू, तेरे दिए का भला के बुरा क्या देवे हम नाम, जिसको तूने बनाया भगवान, उनमें क्या औकात है मैं उसको अच्छा कहूँ बुरा कहूँ। ये अच्छा है तो अच्छे होता अच्छे बनाएंगे, हमारे दृष्टि में कमी होती है। समभाव, समभाव रखना एक योग की बहुत उच्चतम अवस्था है। समभाव कब आता है? जब हम अपनी आत्मा को, आत्मा के असली स्वरूप को स्वयं देख लेते हैं, तो वही स्वरूप की अवस्था उपस्थिति सबके अंदर महसूस करते हैं। जैसे आप हो, आपने बच्चों को जन्म दिया, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, आपके लिए दोनों समान, क्योंकि दोनों के अंग से जन्म लिए, आपने जन्म दिया। आप बेटा या बेटी को अच्छा बुरा नहीं कहोगे, स्वभाव में अंतर हो सकता है, कोई कैसा कोई कैसा, पर आप उसको एडजस्ट करते हो, तो उसका स्वभाव है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। पर तो माँ की जो ममता है दोनों के लिए बराबर है। ऐसे ही परमपिता परमेश्वर के हम सब संतान हैं, वो तो हमें सबको बराबर प्रेम करेगा। के लिए कोई अच्छा नहीं कोई बुरा नहीं, सब अच्छे हैं, सब बराबर।
उसकी दया, उसकी कृपा करुणा सबके लिए बराबर बरसती है। ये अलग बात है हम उसकी कृपा को कितना पा लेते। जब बारिश होती है, वर्षा पूरे धरती को गीली कर देती। कई स्थान बंजर होते हैं, कई भूमि उपजाऊ होती है। बंजर भूमि में अंकुर नहीं फूटते, उपजाऊ भूमि में अंकुर फूट जाते हैं। ऐसा क्यों? वर्षा ने कोई अंतर तो नहीं रखा, फिर भूमि भूमि का अंतर हुआ। इसी प्रकार भगवान की कृपा में कभी कोई अंतर नहीं होता। लेने वाले की श्रद्धा में कमी और ज्यादा हो सकता है। आगे भगवान कहते हैं, है निर्दोष प्रसन्न प्रभु की इजात, उसके ही बन रहते हुए उसके साथ। जो सबको निर्दोष मानता है, जो सबको प्रभु का ही मानता है, प्रभु सदा उसके साथ रहते हैं। इस पर प्रभु की कृपा दिन रात बरसती है। आगे भगवान कहते हैं, हर्षित ना होता प्रिय पाके जो, मिले अप्रिय तो न दुख माने वो। जो ना प्राप्ति में खुश होता और ना हानि में दुख मानता है। मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो भी ठीक है। ना हो मूर्ता, बुद्धि कायम रहे, उसके अंदर अज्ञानता ना आए, उसकी बुद्धि उसके अपने स्वयं में रहे। ब्रह्म वेत्ता ऐसा जमे ब्रह्म में। ऐसे भगत को, ऐसे जीव को ब्रह्म वेत्ता कहते हैं। और ऐसे जीव ब्रह्म में ही विचरण करते हैं। एक दृष्टांत सुनाते हैं। एक व्यक्ति ने सुनाया कि एक भक्त बहुत बड़े महात्मा की सेवा करते थे। तो सेवा करते करते महात्मा से भगत को बहुत प्रेम हो गया। नेचुरली आप किसी की सेवा करते हो, उसका प्यार पाते हो, तो आप भी उसके बन जाते हो। भक्त ने महात्मा को कहा, महात्मा जी मुझे दीक्षा दे दो, मैंने आपसे गुरु मंत्र लेना है और परमात्मा को पाना है। महात्मा ने कहा कि ऐसा करना, प्रातः पुरानी जगह एक सेठ है, उस सेठ के पास चले जाना, उससे नाम ले लेना। वो भगत बड़ा हैरान हुआ, सेठ के पास मैं जाऊं, सेठ से नाम लूं। चलो, महात्मा जानता था, महात्मा बहुत ज्ञानी और बहुत कुशल रहे। उसने सोचा कि चलो, जो महात्मा ने कहा मान लेता हूँ, बंद कर दे। अगले दिन वो गया, प्रातः उठकर उसे सेठ के पास। सेठ ने कहा, हाँ भाई कैसे आए हो? उसने ये नहीं कहा कि मैं आपसे नामदान लेने आया हूँ। मुझे महात्मा जी ने कहा, कुछ नहीं बोले। जैसे बस सेठ जी वैसे ही आ गया आपके दर्शनों के लिए, ठीक है बैठ जाओ। एक्चुअली वो देखना चाहता था सेठ जी में ऐसी क्या बात है कि महात्मा ने मुझे कहा कि सेठ से नाम ले बैठा रहा। इतने में सेठ का एक नौकर आया भागा भागा, सेठ जी जो हमारी जहाज आ रही थी, पानी जहाज जिसमें लाखों रुपए का सामान था, वो जहाज डूब गया, लाखों रुपए का बड़ा नुकसान हो गया। सेठ बड़े शांत रहे, कहते कोई बात नहीं बेटा, मस्त रहो। सेठ को कोई असर नहीं पड़ा, अपना कर्तव्य करते रहे जैसे कर्म योगी करते हैं, निष्काम कर्म। किसी भी कर्म को अपना कर्तव्य मानते हुए वो बोले कि सेठ जी बोले कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया, यहाँ डूब गया कोई बात नहीं। तो बैठा रहे वो व्यक्ति। शाम के समय व्यक्ति उठ के वापिस आने लगा कि उसने देखा कि सेठ जी के अंदर ऐसी कोई बात तो मैंने देखी नहीं कि मैं इसे नाम ले लूं। हाँ ये जरूर देखा कि इतना बड़ा नुकसान हो गया, परंतु उस नुकसान में भी ना सेठ जी को कोई फर्क नहीं पड़ा, शांत रहे। फिर शाम को एक दूसरा नौकर भागा भागा आया, सेठ जी बहुत खुशखबरी है। कहते क्या?
ये तो जो जहाज डूबा था ना, तो हमारा जहाज नहीं था, किसी और का जहाज था, और हमारा सामान है ना सुरक्षित किनारे पहुंच गया है, यथास्थान सामान पहुंच गया, नुकसान हमारा नहीं था। तो ये सुनकर, इतनी खुशखबरी सुनकर, कि वो ये बिल्कुल शांत रहे, कहते बेटा कोई बात नहीं, उनको कोई असर नहीं हुआ। वो जो भगत ने ये देखा, इतना दुख भरी बात को सुनकर, इतना नुकसान को सुनकर सेठ विचलित नहीं हुआ, फिर इतना लाभ सुनकर ये भी सेठ विचलित नहीं हुआ। इसका मतलब इसका मन एकदम संतुलित है, इसका मन संयमित है। यही असली गुरु है। तो तभी उस महात्मा ने कहा था कि जाओ इसे नाम ना लो। ऐसी दृष्टांत देखकर वह भगत बहुत गदगद हुआ और सेठ के चरणों में पड़ गया। कहते आप नर के रूप में गुरु हैं, आप मुझे ज्ञान दो, वरदान दो। और ये पूछा, आपने ये गुरु मंत्र, ये जो ऐसा एक स्वभाव, जो मन का इतना संयम और ये अभ्यास साधना आपने कहाँ से ली? कहते जिन महात्मा के पास जाते हैं ना सेवा करने, वो मेरे गुरु है। कहते उन्हीं महात्मा ने मुझे गुरु मंत्र दिया, दीक्षा दी। उन्होंने मुझे मन को संयमित करने के साधन सिखलाए, और मैं उन साधनों को नियमित रूप से करता हूँ, उनकी आज्ञा का पालन करता हूँ, उनके उपदेश सुनता हूँ, उनके उपदेश सुनकर अपने मान लिया। उसी को ब्रह्म वेदता कहते हैं, और वो ब्रह्म में ही विचरण करता है, क्योंकि उसके हृदय में हर पल चारों तरफ एक ईश्वर की सत्ता नजर आती है, एक ईश्वर की सत्ता उसे अद्भुत होती है। तो इसलिए हमें भी, हमारे योग में भी गुरुदेव यही सिखाते हैं। हमने देखा गुरुदेव को इतने वर्ष है, कहीं नुकसान हो जाए, कोई भगत कलप रहा है, कोई बहुत खुश हो रहा है, हमारे गुरुदेव शांत गंभीर रहा करते थे। हर पल मुस्कुराते रहना और भक्तों को प्यार देना, उपदेश देना। कोई भगत अपना दुख बड़ी कहानी सुनाता था, तो गुरुदेव हंस हंस के टाल देते थे, अरे नहीं कुछ नहीं, जब सब ठीक है। और कोई बहुत खुश होता था तो भाई फरमाते थे, इतना खुश क्यों हो रहे हो? अपनी अंदर की खुशी को क्यों जाहिर करते हो? जो जीव अपनी अंदर की खुशी को जाहिर करता है ना, उसके अंदर अहम वृत्ति आने का डर रहता है, और अहम ही विनाश का फल है। एक बार की बात मुझे याद आती है, अंबाले में एक बच्ची आई, उसकी शादी होने वाली थी। शादी से पहले वो 2-3 महीने लगातार डेली सुबह शाम कढ़ाई करती थी। कढ़ाई करके एक दिन सोई रात को, अगले दिन उसकी आंखें रोशनी चली गई। अम्बाला में कैंप लगा हुआ था, बाल भवन में। वो आई, इसके पिताजी लेके आए, कहते महाराज जी ऐसे से सुबह सो के उठी और मेरी लड़की की आंखें रोशनी चली गई। कोई बात नहीं, मैंने आशीर्वाद दिया, मुझे आज्ञा दी कि बेटा इनके नाम में घी डालो, नीति कराओ, आसन कराओ, प्राणायाम करो, जो जो गुरुदेव ने आगे जो मैंने कराया। 5वें दिन वो लड़की कहती है, 6ठे दिन, दीदी मुझे ना आपकी शक्ल नजर आ रही है थोड़ी थोड़ी। मैं तो बड़ी खुश, मैं खुशी में बच्ची को लेकर मार्ग के बाहर गई। मैं कहा महाराज जी इसका नाम उर्मिल गुप्ता, अभी भी है, 3 बेटों की माँ है वो। मैं कहा महाराज जी उर्मिल को ना आंखी रोशनी आ गई, बहुत खुश मैं। महाराज जी गंभीर, बस कहते सोनी है, इतनी क्यों खुश होती भी है? ना तूने कुछ कुछ कितना, ना मैं कितना है, जो कितना है दाढ़ी वाले बाबा ने कितना है। तू कानू कानू खुश होती भी है, तू कितना है कुछ, तू रोशनी दे देती हो। मैं कहा नहीं महाराज जी, मैंने तो आपकी आज्ञा का पालन किया, और आप जी की कृपा से ही, आप जी की शक्ति से ही उसकी रोशनी आ गई। उसके 15 दिन के बाद फिर पंचकुला 12 सेक्टर में कैंप लगा। महाराज ने उस बच्ची को बुलाया, मेरे को भी उस कैंप में ले गए थे। ये 1986-87 की बात है। वहां ले गए थे, और वहां मुझे फिर आज्ञा दी, तूने इसको साधा करा के। उस कैंप के बाद वो लड़की लिखने पढ़ने लग गई। फिर उसके बाद उसकी शादी हो गई और 3 बेटे हैं। इस प्रकार हमारे गुरुदेव योगियों की योगी
योगेश्वर भगवान है, जो हमेशा हर पल सम अवस्था में रहा करते थे। सम भाव से प्रेम देना और यहाँ बैठे बैठे इतने कोसों दूर भगत के पास पहुंच जाना, भगत की विनती सुननी, उसको दुख से मुसीबत से बचाना, अलौकिक घटना है हमारे गुरुदेव के जीवन में। हम सभी बहुत ही भाग्यशाली है, ऐसे गुरु के चरण शरण हमें मिले हैं, ऐसे गुरु चरणों की सेवा मिली है, ऐसे गुरु चरणों की सत्संग का मौका मिला है, और ऐसे गुरु चरण जिनकी पूजा 33 कोटि देवी देवता करते हैं। ऐसे गुरु धन है, धन है, धन है। ऐसे गुरु महाप्रभु रामलाल जी, मुकेश्वर भगवान, सदगुरु देवी दयाल महाराज जी के चरणों में बार बार हमारा सबका नतमस्तक प्रणाम स्वीकार हो। श्री गुरुदेव आपके चरणों में बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम। बोल सगुदेव भगवान की जय, बोले योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी की जय, मुकेश्वर भगवान की जय, सदगुरु देवी दयाल भगवान की जय।